नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन कितनी सीट और एनडीए गठबंधन को कितनी सीट मिल रही हैं, कौन कौन सी सीट मिल रही हैं, बेहद ईमानदारी तरीके से बताएंगे। हालांकि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि उनका ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 जीत रही है, बीजेपी 77 जीत रही है, बीजेपी 75 जीत रही है, बीजेपी 73 जीत रही है, इंडिया गठबंधन 3 सीट जीत रहा है, 2 सीट जीत रहा है, खाता नहीं खुल रहा है। ये बातें अपने स्थान पर आप रखिए। जो आंकड़ा मैं यहां बता रहा हूं, 4 जून को रिजल्ट आएगा और 4 जून को मैं आपको स्पष्ट कर दूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन कम से कम 25 से 30 सीट, ये सीटें 40 भी हो सकती हैं, 45 भी हो सकती हैं, 50 भी हो सकती हैं, 52 भी हो सकती हैं। इंडिया गठबंधन की सीट मैं बता रहा हूं, बीजेपी का भयंकर घाटा लग रहा है और एक एक सीट का आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग कमेंट करिए कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश में कितनी सीट, तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। एक एक फेज वाइज मैं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं लड़ रही है उत्तर प्रदेश में, जैसा एक परसेप्शन बनाया जाता है कि बीजेपी अकेले है, मोदी जी अकेले शेर हैं। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 5 पार्टियों का सहारा लिया हुआ है। बीजेपी खुद है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और जयंत चौधरी की पार्टी है और संजय निषाद की पार्टी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी है। 5 पार्टियां, याद रखिएगा इस चीज़ को। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुख्य अलायंस है, इन्होंने अन्य किसी भी पार्टी को अपने साथ नहीं रखा हुआ है। आगे मैं चलता हूं। सबसे पहले चरण में आपको मैं दिखाता हूं, आप ईमानदारी तरीके से समझेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। हालांकि जिसके दिमाग में चश्मा चढ़ा होगा कि भाई नहीं बीजेपी 80 जीतेगी, तो भाई उनका जवाब नहीं है, आपकी बात अलग है। यहाँ पर चुनाव हुआ, इसे कहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे हिसाब से पहली सीट है जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, पहली सीट। सहारनपुर से इमरान मसूद अच्छा चुनाव लड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। दूसरी सीट है कैराना, यहाँ पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तीसरी सीट है यहाँ पर हरेंद्र मलिक, यहाँ पर इकरा हसन लड़ी थी, यहाँ पर हरेंद्र मलिक लड़े। तीसरी सीट भी इंडिया गठबंधन जीत रहा है। हो सकता है इस सीट पर थोड़ा से डाउट हो, इस सीट पर हमको लगता है। और बिजनौर की सीट पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिजनौर की सीट का समीकरण मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लगभग 45% मुसलमान आबादी है। यहाँ पर मुसलमान को टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाता है। दीपक सैनी को टिकट दिया गया, सैनी का वोट मिल जाएगा, मुसलमान का वोट मिल जाएगा, इस सीट जीत लेंगे। हो सकता है हमारी एक आध सीट गलत भी हो जाए। अब यहाँ पर नगीना की जो सीट है, नगीना की सीट पर इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाएगा। हमारा मानना है या तो चंद्रशेखर आज़ाद जीतेंगे या तो यहाँ पर बीजेपी जीत लेगी। यहाँ पर जो 5वीं सीट है मुरादाबाद, समाजवादी पार्टी 2019 में जीती थी। मुस्लिमों की आबादी इतना है, मुस्लिम थोड़ा से अगर हिंदू दे देंगे वोट, इसीलिए रुचि बीरा को टिकट यहाँ पर दिया गया, एसटी हिसन का टिकट काटा गया। इस सीट पर एक तरफा पोलिंग हुई है। रामपुर की सीट पर आजम खान 2019 में चुनाव जीते थे और 2014 में हार गए थे और आजम खान को लेकर सिंपैथी भी है लोगों के अंदर और यहाँ पर टिकट को लेकर भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। 6 सीट और 7वीं सीट है पीलीभीत। समझिएगा, हमें 2 सीटों पर डाउट है, थोड़ा से मुजफ्फरनगर पर और पीलीभीत पर। पहले मैं बता दूं, जीत सकती है इंडिया गठबंधन और देखने वालों को ज़्यादा दिखेगा। हालांकि जो रिजल्ट आएगा 4 जून को आएगा, जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या है। लेकिन इस सीट पर हमको डाउट है और इस सीट पर हमको डाउट है इसलिए कि यहाँ पर वरुण गांधी चुनाव जीतते रहे हैं, वरुण गांधी का टिकट कटा, वरुण गांधी का प्रभाव माना जाता है। वरुण गांधी ने टिकट कटने के बाद कोई बयान नहीं दिया, तो आप ये समझ सकते हैं। तो आप मुजफ्फरनगर की सीट पर लगातार बीजेपी जीत रही है, संजीव बालियान यहाँ जीते हैं। लोगों की नाराज़गी तो है, लेकिन यहाँ पर मामला स्टार में हम डाल दिए हैं। ए वाली सीट हम नगीना भी स्टार में डाल दिए हैं। इसको आप बीजेपी की भी मान सकते हो, अगर आपको मानना है तो 3 सीट बीजेपी को मान सकते हैं। 1, 2, इसको 3 मान लीजिए, 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए। 5 सीट यहाँ इंडिया गठबंधन पक्के तौर पर जीत रहा है।
पक्के तौर पर। और मैं जानबूझकर बढ़त नहीं दिखा रहा हूँ, रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता लगेगा। हो सकता है 2-4 हज़ार वोटों से मामला गड़बड़ भी हो जाए, ये भी है। आगे मैं ले चलता हूँ, एक वोट का परसेंटेज है, इसमें समय नहीं बर्बाद करूँगा। अगला सीट आती है यहाँ पर 5 सीट मैंने इंडिया गठबंधन को आपको दिखा दिया यहाँ पर एकदम साफ साफ, कम से कम 5 सीट। अमरोहा की सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है, मेरठ की सीट 6ठी हो सकती है और 7वीं सीट यहाँ पर हो सकती है अलीगढ़ की सीट इंडिया गठबंधन में। बाकी गाजियाबाद, बागपत, मथुरा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर ये बीजेपी की सीटें हमेशा से रही हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन की पोलिंग थोड़ा कम है। तो यानी कि 7 सीटों पर अभी तक इंडिया गठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही है हमारे द्वारा। अभी जो बचेगी 80 में उसको एनडीए को दे देंगे, उसमें क्या है, एक लोग का जोड़ ले रहे हैं। आगे चलते हैं, अगला आ जाइए सबसे खतरनाक यहाँ पर है। खतरनाक का मतलब है बीजेपी के लिए हमारे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा नहीं बहुत खतरनाक है। 7 सीट मैंने जुड़वा दिया आपको। 8वीं सीट संभल पर इंडिया गठबंधन, 9वीं सीट फिरोजाबाद में इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी, 10वीं सीट 11वीं सीट एटा, मैनपुरी, बदायूं 12वीं, आंवला 13वीं। बरेली मैं नहीं जोड़ रहा हूँ। इन सब सीटों को अब यहाँ टक्कर है, 13 सीट अभी तक मैंने इंडिया गठबंधन को दे दिया है। अपने घर से नहीं दे रहे हैं, संभल से जियाउर रहमान वर्क लड़ रहे हैं, अकेले अपने दम पे केवल मुसलमान और यादव के वोट के जरिए चुनाव जीत लेंगे। और फतेहपुर सीकरी में भी लड़ाई है और फिरोजाबाद सीट अच्छे यादव चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव के चाचा के बेटे हैं। और मैनपुरी से डिम्पल यादव, एटा से देवेश शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव और यहाँ से आंवला से कितना हो गया, आंवला से नीरज मौर्य। तो कितनी सीट हो गई, 7 पहले थी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कम से कम 13 आप मानिएगा। आगे आइएगा, यहाँ पर ये वोटा परसेंटेज दिया हुआ है। अगला आ जाइए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशक्क़त यहाँ पर है। यहाँ पर जो मशक्क़त है चौथे चरण में कई सीटें हैं जहाँ वाकई में लड़ाई है। शाहजहाँपुर में लड़ाई है, खीरी में 13 मैंने जोड़ा है, इसको 14 मान लीजिएगा। उत्कर्ष वर्मा यहाँ पर चुनाव निकाल रहे हैं क्योंकि जो बैकवर्ड वोट है वो लामबंद होकर के वोट दिया है। दौरारा से आनंद भदौरिया चुनाव निकाल रहे हैं, सीतापुर से राकेश राठौर चुनाव निकाल रहे हैं। पहले मैं वीडियो बनाया था तो यहाँ पर टक्कर बता रहा था, लेकिन लगभग अब यहाँ पे राकेश राठौर चुनाव जीत रहे हैं। हरदोई से रेखा वर्मा चुनाव लड़ रही हैं, ये जीत रही हैं। उन्नाव और मिश्रिख का मैं छोड़ देता हूँ जानबूझ करके क्योंकि यहाँ लड़ाई है। वैसे मिश्रिख में पिछली बार बीजेपी बहुत कम मार्जिन से जीती है। फर्रुखाबाद 18, इटावा 19 जितेंद्र दोहरे, नवल किशोर शाक्य लड़ रहे थे। कन्नौज से अखिलेश यादव। इन तीनों सीट में कम से कम 1 सीट आएगी, 21 सीट आप मान लीजिए कम से कम, क्योंकि कानपुर में 35% मुसलमान आबादी है, 3 विधायक समाजवादी पार्टी से जीते थे और यहाँ पर बीजेपी के हालात कहीं सही नहीं हैं। और बीजेपी के हालात इतना बेकार हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी को ही लोग नहीं पहचानते थे जिस दिन टिकट मिला। तो कितना हुआ, 21 सीट पर इंडिया गठबंधन। अब आ जाइए यहाँ पर अगली सीट है और अगली सीट में कौन कौन सी सीट होगी। 22वीं नंबर सीट मोहनलालगंज, 23वीं नंबर सीट यहाँ पर रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से किशोरी लाल 24वीं नंबर। और इन सीटों में आप जान लीजिए कांटे की टक्कर है, कौन जीत जाए कौन न जीते इसका कोई भरोसा नहीं है। बीजेपी पक्की नहीं है, भले मैं छोड़ दे रहा हूँ। 24 बांदा में शिवशंकर पटेल, फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल कई टक्कर दे रहे हैं। और कौशाम्बी वाली सीट अब पक्की है, मान लीजिए राजा भैया का जलवा यहाँ पर रहता है हमेशा से ही, यहाँ पर एक तरह से राजा भैया ने समर्थन भी दिया है। और 27वीं नंबर सीट बाराबंकी की सीट, इन तीनों में कम से कम 1 सीट, फैजाबाद वाली सीट इंडिया गठबंधन के पाले में आ सकती है। और हमारा सिर्फ एक कारण है कि इंडिया गठबंधन केवल नहीं जीत सकता, राम मंदिर बना है शहर में और यहाँ से लल्लू सिंह चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। कैसरगंज और गोंडा में से 1 सीट मिलेगी, आप देख लीजिएगा। मैंने कम से कम मैंने दिया है 28 सीट और रिजल्ट आएगा तो अपने आप पता लग जाएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये सबसे गंभीर चरण है बीजेपी के लिए। यह है पूर्वांचल का पूरा इलाका। अब आप सोच लीजिए, कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि कौन सी सीट कौन जीतेगा 100%। अब देखिएगा, यहाँ पर सुल्तानपुर में मेनका गांधी लड़ रही हैं, राम भुआल निषाद लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। प्रतापगढ़ से एसपी सिंह पटेल चुनाव जीत रहे हैं। फूलपुर से अमरनाथ मौर्य चुनाव जीत रहे हैं। प्रयागराज से उज्ज्वल रमण सिंह, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम प्रसाद चौधरी, डुमरियागंज से कुशल तिवारी समाजवादी पार्टी से,
बस्ती वाली सीट पर स्टार हैं। और यहाँ पर संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़ दोनों एक ही सीटें, मतलब एक ज़िले की 2 सीटें। अब यहाँ कुछ भी आप कह सकते हो, कितनों आप घटा देंगे तो इंडिया गठबंधन कम से कम 10 सीट जीतेगा। 10 सीट, 28, 10, 38 सीट मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये चीज़ विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीजेपी ने बहुत भारी सीटें जीत चुकी है। तो 38 सीट मैंने आपको दिखा दिया अभी तक। अब आ जाइए अगला, महाराजगंज मैंने छोड़ दिया बीजेपी के लिए, गोरखपुर बीजेपी, कुशीनगर बीजेपी, यहाँ टक्कर है कांटे की, इसको भी बीजेपी में छोड़ देता हूँ। यहाँ भी टक्कर है कांटे की, इसको भी छोड़ देता हूँ। घोसी में 38 से 39 सीट, घोसी में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। सलेमपुर में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, यहाँ पर राजीव राय लड़ रहे हैं, यहाँ से ओम प्रकाश चाचा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति सही नहीं बताई जा रही, आप लोग मीडिया में भी देख रहे होंगे। कितना हुआ? 38, 39, 40। बलिया सनातन पांडे 41 सीट, और गाजीपुर 42 सीट। कौन लड़ रहा है? अफजाल अंसारी। चंदौली, पक्का ये सब सीटें हारने वाली बीजेपी की। चंदौली सीट 43, और रॉबर्टसनगंज यहाँ पर कम से कम 44 सीट हमने बताया है, जिसमें काफ़ी सीटों को छोड़ दिया। देवरिया भी जीत सकती है इंडिया गठबंधन, महाराजगंज भी जीत सकती है, रॉबर्टसनगंज तो जीत सकती ही है। उसके अलावा इसमें 4 सीट अपने आप मैंने माइनस कर दिया, कोई भी आप मान लीजिए 4 सीट। ऐसे नहीं, सभी का समीकरण बहुत तेज है, उल्टा समीकरण अब की बार बीजेपी के लिए पड़ चुका है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय बताइए। नमस्कार।